टॉपिक के बारे में जो हर किसी के साथ फेस होता है, जिसका नाम है आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कांट स्पीक। इसका मतलब मैं इंग्लिश समझ तो लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता। अगर आपके साथ भी इफ़ यू ऑल्सो फील लाइक दिस, डोंट वरी, देन दिस एपिसोड फॉर यू। इस लाइन का मतलब है कि अगर आपको भी ऐसा लगता है तो टेंशन मत लीजिए, ये एपिसोड आपके लिए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप भी अगर मेरे एपिसोड ये देख रहे हो तो जो मैंने इंग्लिश में लाइंस लिखी हुई है ना, ये और नीचे हिंदी में लिखा है, ये दोनों पढ़ा करो यार। इसको ना बार बार बोला करो। ये मैं PDF अगर आप बोलोगे तो मैं आप कमेंट करना, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक भेज दूंगा अपनी PDF का। मतलब ये सब मैनी लर्नर्स से आई कैन वॉच इंग्लिश मूवीज़, आई कैन लिसन टू पॉडकास्ट, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इस लाइन का मतलब है मैं इंग्लिश मूवीज़ देख सकता हूँ या सकती हूँ, पॉडकास्ट भी सुन सकता हूँ, मतलब अच्छे से सुन सकता हूँ, बट समझ भी आता है। बट व्हेन आई ट्राई टू स्पीक माई ब्रेन स्टॉप्स, द वर्ड्स डिसअपियर, आई फील स्टक। इस मतलब है लेकिन जैसे ही मैं बोलने की बारी आती है ना, तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है और शब्द गायब हो जाते हैं। मैं फंस जाता हूँ, मतलब फंसा महसूस करता हूँ कि भाई अब मैं बोलूँ क्या, मतलब दिमाग तो चल नहीं रहा। अगर आपके इफ दिस हैपन्स टू यू, यू आर नॉट अलोन, एवरी लर्नर्स फील दिस एट सम पॉइंट। मतलब अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो आप अकेले नहीं हो, ठीक है। हर लर्नर जो सीख रहा है इंग्लिश, वो सबके साथ कभी ना कभी किसी पॉइंट पे हुआ है। अब बट टुडे आई विल शेयर अ पावरफुल एंड प्रैक्टिकल टिप्स टू हेल्प यू टू अनलॉक योर इंग्लिश वॉइस। मतलब मैं आज आपके साथ कुछ ऐसा पावरफुल और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी इंग्लिश को है ना अनलॉक कर देगा, मतलब जो आपको बोलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। बट है ना, एक मेरी स्मॉल रिक्वेस्ट है। बिफोर वी स्टार्ट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मतलब शुरू में करने से पहले एक मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। इफ़ यू फाइंड दिस एपिसोड हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बोलो इंग्लिश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने जिस भी दोस्त को इंग्लिश सीखनी है उसके साथ शेयर करिए, और बोलो इंग्लिश चैनल को भी एक अच्छा पॉपुलर चैनल बनाइए। Your support help this channel to grow and help others to find this lessons। ठीक है, जो मैंने पहले बताया उसमें ही लिखा है। पहली टिप है चेंज हाउ यू लिसन, एक्टिव लिसनिंग एंड शेडोइंग। मतलब इस लाइन का मतलब है कि द फर्स्ट इज चेंज हाउ यू लिसन। मतलब पहली बात ये है कि जैसा तुम सुन रहे हो उसे बदलिए। अंडरस्टैंडिंग इज वन स्टेप बट लिसनिंग इज नॉट इनफ। अंडर समझना एक अलग स्टेप है, बट लिसन एक है ना काफ़ी नहीं है। पहला स्टेप है लेकिन है ना सिर्फ लिसन करना काफ़ी नहीं है। मोस्ट ऑफ अस डू पैसिव लिसनिंग, इंग्लिश इज जस्ट इन द बैकग्राउंड। इस लाइन का मतलब है हम है ना बस पैसिव लिसनिंग करते हैं। पैसिव लिसनिंग का हम कह सकते हैं मतलब एक ध्यान से नहीं सुनते। हाँ भाई, ये क्या था कि हाँ सुन लिया, मतलब कान में एक कान से निकला और दूसरे कान से निकाल दिया, मतलब बैकग्राउंड में चल रही है बस, उससे ना कुछ ध्यान नहीं दे रहे हम, कुछ एक्टिवली है ना सुन नहीं रही, समझ नहीं रहे कि चल रहा है। यू आर कुकिंग, ट्रैवलिंग, स्क्रोलिंग योर फोन एंड इंग्लिश एक्सप्लेनिंग, जो हम नॉर्मली पढ़ाई के वक्त करते हैं। यू अंडरस्टैंड बट यू आर नॉट फोकस, जो मैंने अभी बताया ना कि भाई आप समझ रहे हो कि बोल क्या रहे, एक कान से सुन रहे हो दूसरे कान से निकल रहे हो, बट एक फोकस होता है ना कि भाई कौन सा वर्ड क्या आ रहा है, ये कौन सी फ्रेज कहाँ बोल रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आप खाना बना रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब रील्स देख रहे हैं और इंग्लिश चल रही है। आप समझ तो सकते हैं लेकिन फिर ना फोकस नहीं है। टू स्टार्ट स्पीकिंग यू मस्ट टू मूव टू एक्टिव लिसनिंग। मतलब बोलना शुरुआत किए तो आपको है ना एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ेगी। मतलब लिसन एंड रिपीट, मतलब जो वो बोल रहा है ना उसको आपको रिपीट भी करना है। इसके सुनो और है ना उसको दोहराओ। मैं भी एक सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ जिसमें ना शैडो इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। मतलब मैं बोलूँगा, आपको ना वो लाइन है ना पीछे पीछे मेरे रिपीट करनी है। अब जैसे मैं ये बता रहा हूँ ना, ये जा गया। दिस इज पावरफुल टेक्निक कॉल्ड शैडोइंग। मतलब जो मैंने बोला है ना हाउ आर यू, तो मैं बोलता हूँ हाउ आर यू, तो आपको ना मेरे पीछे ना ये हाउ आर यू रिपीट करना है। क्या ना बहुत पावरफुल टेक्निक है शैडोइंग, इसे ना हम शैडोइंग कहते हैं। अब आगे समझते होती क्या है। इन शैडोइंग यू बिकम द शैडो ऑफ द स्पीकर। मतलब शैडो में ना आप स्पीकर के ना परछाई बन जाते हो। जो भी मैं बोलूँगा ना
अब जैसे मैंने तभी ये हिंदी और इंग्लिश में दे रखा है, अब यू लिसन टू अ पॉडकास्ट और अ वीडियो एंड ट्राई टू रिपीट व्हाट द पर्सन सेज। मतलब आप कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, आप जो मैं बोल रहा हूँ ना आप उसके ना पीछे रिपीट करो। अब समझो, एट फर्स्ट यू कैन डू इट लाइक दिस, लिसन टू अ सेंटेंस वंस एंड पॉज देन रिपीट। मतलब पहला, फर्स्ट यू कैन डू लाइक दिस, लिसन टू, आपको है ना एक सेंटेंस को पहले सुनना है, पॉज, आपको पॉज करना है, अरे ना उसको पॉज करके आपको वीडियो को ना रिपीट करना है। लेटर यू कैन ट्राई स्पीकिंग विद ऑडियो एट द सेम टाइम, फिर बाद में ना आप अपनी ऑडियो के साथ बोलने की ना कोशिश कर सकते हैं। मतलब आप जब भी ऑडियो जो सुन रहे हो ना प्रैक्टिस सेंटेंस करो और बोलो। इससे क्या हुआ, दिस ट्रेन योर ईयर्स एंड योर माउथ टू वर्क टुगेदर एंड इट टीचेज यू द म्यूजिक एंड रिदम ऑफ द इंग्लिश। मतलब आपका ना माउथ और यानी ईयर्स है ना इसके साथ रिदम हो जाएंगे। अब हाउ आर यू कोई आपको बोलेगा आई एम फाइन थैंक यू, तो ये आपको, अगर आपकी बिल्कुल ही वीक है ना, अगर ये आप सेंटेंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इससे ना बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, बोलने में ना बहुत ज़्यादा मदद होगी। टू क्रिएट योर इंग्लिश मोड, मतलब दूसरी टिप क्या है, क्रिएट योर इंग्लिश मोड, थिंक एंड टॉक इन इंग्लिश, मतलब सोचो भी इंग्लिश में और बात भी इंग्लिश में करो। ठीक, इंग्लिश, अब मैं जैसे है ना ये शेडो प्रैक्टिस के लिए आपको समझाने के लिए, इंग्लिश मोड मीन्स मोर टाइम इन योर डे व्हेन यू ओनली थिंक इन एंड स्पीक इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश मोड का मतलब ये मैं एक प्रैक्टिस है, मतलब एक दिन छोटा, एक पूरे दिन में एक छोटे टाइम के लिए आप सिर्फ इंग्लिश में सोचोगे और इंग्लिश में ही बोलोगे। यू डोंट नीड 1 आवर, जस्ट 5 to 10 मिनट्स इज इनफ। आपको ना 1 घंटा नहीं चाहिए, बस आपको 10 से 5 मिनट ही बहुत है। द बेस्ट वे टू इज टू टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश, मतलब सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप से ही इंग्लिश में बात करें। येस, टॉक टू योर सेल्फ स्पेशली व्हेन यू आर अलोन। समझ गए, मतलब आपको अपने से ही बात करनी है जब आप अलोन हो। यू कैन नरेट योर डे, मतलब आप सब सपोज करो आप रात को सोने वक्त गए, बेड पे गए, आपने देखा कि भाई अब एकदम से तो नींद आती नहीं, 15-20 मिनट में जो भी आपने पूरे दिन में करा ना वो आप है ना इंग्लिश में ना बोलने की ट्राई करिए, सिर्फ इंग्लिश में। थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल धन, आई एम इन द किचन नाउ, आई एम मेकिंग टी, आई नीड अ कप, वेयर इज़ द शुगर, द मिल्क इज़ इन द फ्रिज। मतलब इस लाइन का मतलब आप अगर समझना चाहते हो तो, मैं अभी किचन में हूँ, मैं चाय बना रहा हूँ या बना रही हूँ, मुझे कप चाहिए, आई नीड अ कप, शक्कर कहाँ है, वेयर इज़ द शुगर, दूध में फ्रिज है, द मिल्क इज़ इन द फ्रिज। समझ गए। या आप इस प्रैक्टिस को, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम बाइंग वेजिटेबल्स, आई एम फीलिंग टायर्ड बट हैप्पी। मैं मार्केट जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं सब्जियाँ खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ, मैं थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, और लेकिन बट मैं खुश हूँ। दिस इज़ अ फील लिटिल स्टेन्ड एट फर्स्ट बट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। मतलब ये शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन है ना आप बाद में काफ़ी हेल्प करेगी। इट फोकस यूर ब्रेन टू फाइंड इंग्लिश वर्ड्स एंड क्रिएट सेंटेंसेस। मतलब ये आपको ना बाद में याद करने के लिए बहुत, मतलब ब्रेन को इंग्लिश वर्ड्स और क्रिएट सेंटेंस ना बहुत आसानी होगी, आप भूलोगे नहीं जल्दी सी। यू आर नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग एनी मोर, यू आर प्रोड्यूसिंग इंग्लिश। आप है ना कुछ अब समझ नहीं रहे हो, आप है ना इंग्लिश आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो, मतलब बोल रहे हो। टिप 3 है, लर्न चंक्स नॉट अ सिंगल वर्ड्स। मतलब एक सिंपल सिंगल वर्ड्स याद करने से कुछ नहीं होगा, नॉट अ सिंगल वर्ड्स, पूरा सेंटेंस याद करना पड़ेगा। स्टॉप मेमोराइजिंग ओनली सिंगल वर्ड्स, लर्न चंक्स, यही मैं जो कहना चाहता हूँ। आर लाइक टाइनी पे, चंक्स आर रेडीमेड फ्रेजेस। आपको ना रेडीमेड फ्रेजेस याद करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ लर्निंग द वर्ड्स पॉइंट, लर्न द फुल सेंटेंस। चंक का मतलब यहाँ है सेंटेंस, ठीक है। पॉइंट, जैसे पॉइंट है, अब जैसे डेट्स अ गुड पॉइंट, डेट्स अ गुड, ये अच्छी बात है, डेट्स अ गुड पॉइंट। इंस्टेड ऑफ ओनली मीन, यू नो वट आई मीन। पूरा सेंटेंस, मीन नहीं, पूरा सेंटेंस, यू नो वट आई मीन। लेट मी सी की जगह लेट मी सी, लेट मी सी। इंटरेस्टिंग है, डेट्स इंटरेस्टिंग, मतलब एक ये दिलचस्प आइडिया है, दैट्स इंटरेस्टिंग। मतलब ये जो टंग्स हैं टूल्स हैं
यू डोंट हैव टू बिल्ड द होल सेंटेंस फ्रॉम ज़ीरो। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ना सेंटेंस ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पूरा सेंटेंस एक याद कर लोगे तो आपको है ना ये आपके मुंह पे बैठ जाएगा, आपके तो है ना बोलने में, यू नो व्हाट आई मीन। तो सिंपल सी जल्दी सी मुंह से निकलेगा आपको। जैसे ही किसी ने आपको सामने से क्वेश्चन करा, जैसे कुछ भी पूछा है, तो तभी निकलेगा यू नो व्हाट आई मीन। यू जस्ट यूज देम एंड साउंड मोर नेचुरल, और उससे ना आपकी है ना बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। स्पीक एवरी डे इवन 5 मिनट्स। आपको टिप 4 है कि आपको ना हर दिन बोलना है। स्पीक इंग्लिश एवरी डे, नॉट वंस अ वीक, नॉट ओनली संडे, एवरी डे। मतलब आपको इंग्लिश है ना हर दिन डेली कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू डोंट नीड अ लॉन्ग सेशन, इवन 5 to, मतलब आप अगर दिन में, मैं कह रहा बताया ना आपको पहले कि आप 5 से 10 मिनट भी करोगे ना, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्पीक इंग्लिश इज लाइक अ प्लेइंग क्रिकेट और एन इंस्ट्रूमेंट, रेगुलर प्रैक्टिस इज मोर पावरफुल रेयर देन लॉन्ग प्रैक्टिस। मतलब अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना 5 मिनट की 5 मिनट की 5 मिनट की, ना कि हफ्ते में आपने 30 मिनट करी, बल्कि आप डेली 5 मिनट करोगे, वो ज़्यादा बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब 5वीं टिप, रिकॉर्ड योर वॉइस। अनदर पावरफुल टिप इज रिकॉर्ड योर वॉइस। एक पावरफुल टिप जो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए। मतलब आप अपने यू कैन यूज़ योर फोन वॉइस रिकॉर्डर ऐप। समझिए, आप अपने फ़ोन की एक रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड करो, या होगी आपके फ़ोन में तो करिए। उसमें व्हाट डिड आई डू टुडे, आज मैं क्या काम करूं, या आज मैंने क्या काम किया। व्हाट शुड आई डू टुडे, व्हाट वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, खुद ही क्वेश्चन करिए, खुद ही इस चीज़ का आंसर करिए। फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई वोक अप अर्ली, आई वेंट फॉर अ वॉक, आई हैड अ बिग ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू अ वर्क, आई स्टडी इंग्लिश फॉर 20 मिनट्स। समझे? आफ्टर दैट लिसन टू ए रिकॉर्डिंग, नोटिस दैट वट वॉज गुड एंड विच वर्ड वॉज वर्ड डिफिकल्ट। मतलब आप खुद ही सुनिए कौन सी इंग्लिश मुश्किल थी, कौन सी क्या था, क्या आसान लगा। इससे ना आप अपने आप के ही टीचर बनोगे। यू बिकम योर ओन टीचर। तो आपको इससे पता चलेगा आपकी कमियां क्या है, आपकी ताकत क्या है। रोल 6 स्टेप है, रोल प्ले रियल सिचुएशन। मतलब आपको ना रोल प्ले करना पड़ेगा आपको। मैं वीडियो डालता हूँ, जैसे आपको मैं लिंक पेश कर दूंगा, जैसे रेस्टोरेंट पे, एयरपोर्ट पे, जॉब इंटरव्यू पे, एट शॉप पे, ये मैं आपके लिए ऑलरेडी डाल रहा हूँ, रोल प्ले कर रहा हूँ कि आप इस रोल में बोल के क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप रेस्टोरेंट के हेलो गुड इवनिंग, आपसे कोई सर्वेंट या वहाँ का रिसेप्शन पे वेटर पूछेगा हेलो गुड इवनिंग, या आप बोलोगे आई वुड लाइक टू, इसका मतलब है ना वुड होता है, आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा प्लीज़। ठीक है, आप समझ गए। कैन हैव अ बॉटल ऑफ वाटर एज वेल। व्हेन यू प्रैक्टिस दिस मिनी डायलॉग अलोन, योर ब्रेन गेट्स रेडी फॉर रियल लाइफ। तो आना आपको ना एक रियल लाइफ सिचुएशन के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैन आई गेट अ वाटर प्लीज, वेयर इज द मेन्यू, एनीथिंग एल्स सर। तो आप बोलोगे नो थिंग प्लीज, थैंक यू, कैन हैव रिसीट प्लीज। आपको मैं नए वर्ड भी लाऊंगा कि भाई हाँ बिल को हम रिसीट भी बोलते हैं कि भाई रिसीट ले आओ, मतलब बिल ले आओ। व्हेन यू आर एक्चुअली इन द रेस्टोरेंट, योर ब्रेन, मतलब ब्रेन आपका ना फ्रीज नहीं होगा, आपको पता होगा आपको क्या करना है क्या नहीं। मेक फ्रेंड्स विद योर मिस्टेक। मतलब लेट टॉक अबाउट द बिगेस्ट फियर, द फियर ऑफ मिस्टेक्स। मतलब आप बात करते करते ना सबसे बड़ी मिस्टेक करनी पड़ेगी। ठीक है, मैनी लर्नर्स थिंक, बहुत लर्नर्स सोचते हैं कि माई ग्रामर इज रॉन्ग, माई एक्सेंट इज बैड, पीपल विल लाफ एट मी। बट है ना ऐसा कुछ होता नहीं है। बट हियर इज अ सीक्रेट, मिस्टेक्स आर योर फ्रेंड्स। येस, इन स्पीकिंग मिस्टेक्स आर गुड, दे हैव प्रूव दैट यू आर ट्राइंग। यू कैन नॉट लर्न टू स्पीक विदाउट मेकिंग मिस्टेक। फ्लुएंसी कम आफ्टर मिस्टेक नॉट बिफोर। सो योर गोल शुड बी कम्युनिकेशन नॉट परफेक्शन। आपको ना बोलना आना चाहिए, परफेक्शन तो भाड़ में गई, लेकिन आपको पहले बोलना चाहिए। प्रैक्टिस रिस्पॉन्डिंग, ट्रेन यूर ब्रेन टू रिप्लाई। मतलब सबसे बड़ी है लिसन टू इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन एंड लिसन एंड स्पीक। यू मस्ट ट्राइड यूर ब्रेन टू क्विक रिप्लाई। मतलब आपको ना ब्रेन को ना ऐसे ट्रेन करना है क्विक रिप्लाई। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैं तब मैंने उस टाइम पे रिप्लाई नहीं दे पाया था।
यू कैन चैट विद AI फ्रेंड टीचर और इवन आंसर योर क्वेश्चन आउट लाउड। मतलब आप अपने टीचर वीचर से बात करो, मतलब क्वेश्चन पुट करो। ये आजकल चैट GPT से भी आप AI का यूज़ कर सकते हो। द मोर यू प्रैक्टिस रिप्लाइंग द लेस यू विल फ्रीज इन रियल कन्वर्सेशन। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप इतना ही ऑकवर्ड होने से बचोगे। आपको तभी आपका ना मुंह पे जवाब रहेगा उस चीज़ का। ठीक है, ये मैंने क्विक रिकैप डाल रखा है कि हमने क्या सीखा। पहला, हाउ यू लिसन, क्रिएट योर इंग्लिश मोड, लर्न चक्स नॉट सिंगल वर्ड्स, स्पीक एवरी डे, रिकॉर्ड योर वॉइस। ठीक है, लर्न लिसन करो, क्या गलती है वहाँ अपना सुधारो, प्रैक्टिस रियल लाइफ सिचुएशन, मेक फ्रेंड्स विद योर मिस्टेक्स, प्रैक्टिस रिस्पॉन्डिंग। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही करेगा। मैं एंड में यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको अगर ठीक है टिप्स हेल्पफुल लगी तो अपनी एक इंग्लिश वॉइस को तो प्लीज़ आप समझ चुके होगे। नाउ इट्स टाइम टू यूज़ योर वॉइस, स्पीक एवरी डे इफ़ योर इंग्लिश इज़ नॉट परफेक्ट। दिस हाउ सबकी फ्लुएंसी ज़ीरो से ही स्टार्ट होती है। सब ने इंग्लिश ABCD से ही सीखी है, कोई आके सीधा इंग्लिश बोलने स्टार्ट नहीं हुआ। अगर आपको ये एपिसोड या मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू बोलो इंग्लिश एंड शेयर विद फ्रेंड्स हु फील स्टक इन स्पीक। अगर ये उस दोस्तों के साथ शेयर करो जो सोचता है कि भाई मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।